start. Hello everyone. Let us start with the another chapter. Next chapter, you can say the chapter number 6, application of derivatives. In the last tutorial I have discussed Rose theorem, but Rose theorem आपके कोर्स में नहीं थी, तो कुछ बच्चों का क्वेरी सी आ रही थी कि सर इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो रोज थ्योरम वैसे बेटा बोर्ड में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज और कंसेप्ट बेस आपको रोज थ्योरम जरूर करनी चाहिए, राइट. और उसी का एक पार्ट था एलएमवी थ्योरम, यानी ली लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम. वो फिर द टाइमिंग मैंने स्किप कर दी क्योंकि वो फिर से बोर्ड का पार्ट नहीं है, बट मैं उसका वीडियो जैसे ही मैं थोड़ा टाइम मिलेगा अपलोड कर दूँगा. एक इस चैप्टर नंबर 6 में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वो भी डिलीट हो चुका है. एक्सरसाइज 6.1 डिलीट हो गई है, तो सेम चीज़ अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, बट दिस वीक मैं उसका अभी एक वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके. आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जो है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा क्या होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, और फिर उस पे बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, राइट. क्योंकि ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में आपके एक्चुअली 5 टॉपिक थे. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी 6.1 डिलीट हो चुकी है. 6.2 हम अभी करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल आएगा 6.3. 6.4 आपकी अप्रॉक्सीमेशन डिलीट हो चुकी है, तो उसके बाद हम करेंगे मैक्सिमम मिनिमम. यानी एक तरह से 5 एक्सरसाइज में से आपके पास सिर्फ 3 रह गई कोर्स में अब, जो जिसमें से बोर्ड में पूछा जाएगा 6.2, 6.3 और 6.4. ठीक है. कैलकुलस का पार्ट है, आपको पता है कैलकुलस 35 मार्क्स का आता है. उसमें से जनरली इसके ऊपर भी एप्लीकेशन डेरिवेटिव 8 मार्क्स का पूछा जाता है, 8 to 9. तो लास्ट ईयर जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें इस पे बेस पे क्वेश्चन 6 मार्कर आया था मैक्सिमम में से, और 2 1 मार्कर आए थे. तो अब हमारे पास 3 टॉपिक रह गए हैं, तो 1 by 1 स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट. तो पहले मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, इसका क्या मीनिंग होता है, और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले समझते हैं बेटा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है. जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, पहले मैं ग्राफिकली समझाता हूँ कि इंक्रीज़ का मतलब हो गया कि ग्राफ बढ़ता गया, इंक्रीज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता. और डिक्रीजिंग का मतलब हो गया ग्राफ डिक्रीज करता जा रहा है. यानी जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं, हमारी y की वैल्यू हाइट में बढ़ती जा रही है. तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन. और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारे पास ग्राफ की वैल्यू यानी ग्राफ की हाइट डिक्रीज़ होती जा रही है. तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें हाइट बढ़ती है, और जिसमें ग्राफ में हाइट डिक्रीज़ होती है उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. ये तो हो गया एक लेमैन पर्सन के लिए जिसको मैथ्स में की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए तो हम ये ग्राफिकली समझा सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग, डाउनवर्ड आ रहा है तो डिक्रीजिंग, राइट. बट मैथ्स में, मैथ के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम कैसे समझाएंगे कि ग्राफ इंक्रीज़ कब होता है और डिक्रीज़ कब होता है. तो उसके लिए बेटे 2 अप्रोच हैं. एक तो है कैलकुलस डेरिवेटिव की अप्रोच और एक विदाउट डेरिवेटिव अप्रोच. तो पहले मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 2 x की वैल्यू थी, एक x1 और एक x2. ऑब्वियसली x1 जो है वो x2 से छोटा है, तो इंक्रीज कब करेगा, जब x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी और जो फंक्शन पे x2 की वैल्यू होगी उससे छोटी होगी. यानी ग्राफ इंक्रीज कब करता है, व्हेन x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2. यानी लेस वैल्यू पे फंक्शन की लेस वैल्यू होगी, यानी लेस हाइट होगी, तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. और लार्जर वैल्यू ऑफ x के लिए लार्जर हाइट होगी तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. यही मतलब हुआ. ये तो हो गया क्या विदाउट डेरिवेटिव अप्रोच, कि हम कैसे कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. बट इसको हम डेरिवेटिव में कैसे लाएंगे, यानी इस डेफिनेशन को हम डेरिवेटिव में कैसे ले जाएंगे, तो देखते हैं एक बार. हमने पढ़ा कि x1 अगर लेस देन x2 है तो फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग
व्हेन fx1 इज लेस देन fx2, राइट। अब मैं इस x1 को उधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे रह जाएगा 0 और इधर रह जाएगा fx2 माइनस fx1, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दोनों साइड x2 माइनस x1 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो x2 माइनस x1 पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि x2 x1 से बड़ा है। तो जब दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 0 है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आपकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। याद है आपको पढ़ा था आपने कि जब एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है x1 y1 x2 y2, तो उसका स्लोप क्या होता है? उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y हमारा fx2 है, तो fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यानी एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ये स्लोप है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीज़ कब करेगा, यानी ग्राफ ऊपर कब जाएगा? जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हमें समझ आई कि क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फंक्शन fx is said to be strictly, इसका मैं मीनिंग समझाऊंगा अभी मैं, strictly increasing function if its derivative is more than 0, राइट। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो ग्राफ डिक्रीज कब करेगा? मान लेते हैं ये x1 है और ये x2 है। x1 ऑब्वियसली x2 से लेस है, बट ग्राफ डिक्रीज कब कर रहा है? जब x1 पे जो हाइट है और जो x2 पे हाइट है, उनमें क्या रिलेशन है कि x1 पे हाइट बड़ी है और x2 पे हाइट छोटी है, तभी तो वो डिक्रीज़ कर रहा है। यानी बाद में हाइट कम हो रही है, मतलब बड़ी वैल्यू पे हाइट कम हो रही है, इसलिए वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसको हम कैलकुलस से कैसे डिफाइन करेंगे, कैलकुलस में कैसे लाएंगे? ये तो हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन, यानी विदाउट कैलकुलस, डेरिवेटिव का यूज़ नहीं किया। अब इसको हम डेरिवेटिव में कैसे लाएंगे? तो वही सेम बेटा, इसको हम ना fx1 को तो ले जाते हैं, तो हम कहेंगे x1 तो लेस देन x2 था। अब fx1 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये साइन तो वही रहेगा, fx2 माइनस fx1। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले वाले पार्ट में हम दोनों साइड x2 माइनस x1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x2 माइनस x1 पॉजिटिव टर्म है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाता है तो हम उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि क्या मतलब है इसका, कि फंक्शन को इंक्रीज़ कब कहते हैं। तो फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जब आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव डेरिवेटिव आ रहा है तो इंक्रीज, नेगेटिव डेरिवेटिव आ रहा है तो डिक्रीज। अब अगर डेरिवेटिव 0 हो जाए तो क्या होगा? तो डेरिवेटिव 0 पे तो हमें पता है टर्निंग पॉइंट होता है, हमने रोज थ्योरम में भी देखा था, इसलिए कहा था मैंने कि रोज थ्योरम ये जो डिलीट हो गई पार्ट है इनका यूज़ बहुत है। तो हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव जब 0 हो जाता है ना तो ग्राफ टर्न ले लेता है। तो मान लेते हैं जैसे ये ग्राफ हुआ, तो इस पॉइंट से पहले हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, इस पॉइंट के बाद हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है और इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ का स्लोप 0 है। तो इधर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इधर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और यहाँ पे 0 है। अब 0 को कोई साइन तो होता नहीं, 0 प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वर्ड स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं दिया हुआ है और सिर्फ लिखा है फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आपने क्या ध्यान रखना है बेटा कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है इंक्रीजिंग के लिए, क्योंकि 0 को किस दोनों में इंक्लूड कर देते हैं। और अगर डेरिवेटिव
लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो हम कहते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जब स्ट्रिक्टली वर्ड हो तो हम इक्वल टू नहीं लगाते, ठीक है, लॉजिकल भी है। तो ध्यान रखना आपने कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। बट अब लेटेस्ट जो बुक्स आई हैं उसमें हमेशा कन्फ्यूजन को हटाने के लिए उन्होंने सीधा बोला हुआ है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब लेंगे, जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और डिक्रीजिंग कब लेंगे, जब डेरिवेटिव हमारा लेस देन ज़ीरो होगा। यानी इक्वल टू को कन्फ्यूजन ही हटा दी कि स्ट्रिक्टली और वो। तो अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले क्या होता था, स्ट्रिक्टली में हम इक्वल टू नहीं लगाते थे और स्ट्रिक्टली हटा देते थे तो इक्वल टू होता था, बट अब हम इक्वल टू लगाते नहीं हैं। यानी ज़ीरो को हम ना पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है कि दो तरीके से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लिया, राइट। क्या कि अगर डेरिवेटिव लेंगे और वो पॉजिटिव आ गया तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया तो टर्निंग पॉइंट है, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है शो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 हमें शो करना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x का 3 और 17 का 0, तो डेरिवेटिव 3 आ गया। और क्योंकि ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है हर x के लिए, x पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, x को मैं कुछ भी पुट कर दूँ डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, राइट। ये तो हो गया डेरिवेटिव की अप्रोच। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको बिना डेरिवेटिव के भी हम कर सकते थे। कैसे करते वो देखते हैं एक बार। हालांकि बोला नहीं गया हमसे, तो हम विदाउट डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों से कर सकते हैं। ज़्यादातर बुक्स में इसको डेरिवेटिव से सॉल्व किया हुआ है, बट विदाउट डेरिवेटिव मैं समझाता हूँ आपको। आप क्या कहोगे, आप लिखोगे लेट x1 इक्वल टू लेस देन x2 है। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड 7 ऐड कर दो, क्योंकि इनइक्वालिटी ऐड कर रहे हैं तो दोनों साइड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया fx1 और ये हो गया fx2। तो x1 एंड लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 इक्वल टू fx2। तो इसका मतलब हो गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो विदाउट डेरिवेटिव भी हो गया, बट आप डेरिवेटिव से ही करना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें बोला गया है कि e2x को शो करो कि ये भी हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सेकेंड क्वेश्चन, तो e2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e2x कैसे लिखते हैं, ये आपको पता है, ये इसकी पावर नहीं होती है, इसका एंगल होता है। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो e2x ही आएगा और फिर इसके एंगल यानी 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। अब आपको एक और चीज़ पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी ज़ीरो भी नहीं होता। तो हम कहेंगे e2x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो e2x इंटू 2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। पहले इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते थे क्योंकि इक्वल टू नहीं है, बट अब हम इंक्रीजिंग ही बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन होती थी तो क्लियर कर दिया। एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे जहाँ पे भी इंक्रीजिंग वर्ड है तो इक्वल टू काउंट ही नहीं किया हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया, इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ r, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है, तो आपको इंक्रीज़ कर रहा है इस वाले इंटरवल पे, ये मैं इसको कुछ इंटरवल बना लेता हूँ, और इसी वाले इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा है, और डिक्रीज़ कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। और मैं बोलूँ पूरा ग्राफ, ये बताइए ये इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। तो क्योंकि ये ग्राफ कुछ इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है और कुछ इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओवरऑल ये ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है। अगर ग्राफ जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता रहता है, अगर ऐसा ग्राफ हो तो हम कहेंगे इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप e⁻x का ग्राफ लें तो ऐसे जाता है इट इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन।
बट समटाइम्स अगर ग्राफ अपवर्ड डाउनवर्ड जाए तो हम कहेंगे ओवरऑल इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ये समझ आपको? तो ओवरऑल नेचर क्वेश्चन में सेम रहनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कह रहा है कि प्रूव करो कि साइन एक्स जो है वो इंक्रीज़ करता है 0 to π/2 में। तो हम क्या करते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स। अब हमें पता है कि कॉस एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी जब x बिलोंग्स टू 0 to π/2 है तो हमारा कॉस एक्स पॉजिटिव होता है। यानी हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। अब लिख देंगे इंक्रीजिंग, मैंने अपवर्ड का साइन दे दिया, राइट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, हमने शो कर दिया कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है 0 to π/2 में, ठीक है। अब हमारा डेरिवेटिव तो है cos x, और हमें पता है cos x सेकेंड इंटरवल में यानी π/2 से पाई के बीच में, जब x हमारा π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट होता है तो cos x तो नेगेटिव होता है। तो यानी हमारा डेरिवेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो हमने सेकेंड पार्ट में यही शो करना था कि 0 to π/2 में इंक्रीज़ कर रहा है फर्स्ट पार्ट में, और π/2 से पाई में ये डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर मैं दोनों को क्लब कर दूं, मतलब इसको एक साथ ले लूं, तो आधे में इंक्रीज़ कर रहा है और आधे में डिक्रीज़ कर रहा है। तो ओवरऑल इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। आप कह देंगे कि इन फर्स्ट पार्ट दैट मीन्स इन 0 to π/2 इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, इन सेकेंड पार्ट इट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन यानी π/2 से पाई, बट ओवरऑल इन 0 to π इधर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बिकॉज समवेयर इट इज़ इंक्रीजिंग एंड समवेयर इट इज़ डिक्रीजिंग। तो ओवरऑल नेचर नॉट रिमेन द सेम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ओके। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसे ही इंटरवल बताइए जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है। फंक्शन कौन सा है, नोट कर लो, 2x² - 3x। तो मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको कैसे करना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। 2x² - 3x, तो आप एक ना कॉमन अप्रोच याद रखिएगा कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। हम पहले बहुत सिंपल सी अप्रोच बताते हैं। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जिनमें शो करना होगा, तो पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो 2 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव 2x, 3x में 3x का डेरिवेटिव 3, तो डेरिवेटिव आ गया 4x - 3। अब आप क्या करना, डेरिवेटिव को 0 के ऊपर लग देना। क्यों, ताकि हमें पता चल सके ग्राफ टर्न कहाँ ले रहा है। तो ये आ जाएगा 4x = 3, तो x आ गया 3/4, मतलब 3/4 हमारा टर्निंग पॉइंट है जिस पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो आप एक नंबर लाइन बनाना, नंबर लाइन पे हम लिखना -∞ या +∞, इधर आ जाएगा 3/4। तो आपके ना दो इंटरवल बन गए, एक ये इंटरवल बन गया और एक ये। तो हम यहाँ पे ना एक टेबल बना लेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में शो करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ आ जाएगा इंटरवल्स, जिसमें हमारे पास दो इंटरवल आएंगे, -∞ से 3/4 और एक आएगा 3/4 से ∞। अब हमें देखना है कि फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो फंक्शन पॉजिटिव मतलब हम फंक्शन इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है और डिक्रीज़ कहाँ कर रहा है। तो आपको पता है फंक्शन इंक्रीज़ कब करता है, जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और डिक्रीज़ कब करता है, जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो। तो डेरिवेटिव हमें नेचर बताता है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम नेचर ऑफ द स्लोप, कि स्लोप की नेचर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो नेचर ऑफ द स्लोप मतलब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में इस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे, एंड पॉइंट नहीं, कोई भी एक पॉइंट, क्योंकि एंड पॉइंट पे तो ये 3/4 पे तो नॉट डिफाइन है, और -∞ फाइनाइट पॉइंट नहीं है तो पुट नहीं कर सकते।
तो 3/4 का मतलब हो गया समवेयर 0.75। तो कोई भी पॉइंट आप उठा सकते हैं। तो हमने ना आसानी के लिए ज़ीरो पिक कर लिया। तो ज़ीरो कहाँ पुट करेंगे, डेरिवेटिव में, यानी यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 0-3, यानी डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है, यानी इस वाले इंटरवल में हमारा स्लोप नेगेटिव आ रहा है। और स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है कि फंक्शन क्या हो रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम लिख देंगे फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। अब हम क्या करेंगे, 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक पॉइंट उठाएंगे, यानी 0.75 से बड़ा पॉइंट। तो हम 1 ले लेते हैं आसानी के लिए। अब हम ये 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4-3। यहाँ लिख देंगे हम 1 पुट कर रहे हैं, 4-3 तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी इस वाले इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीज़ करता है। तो हम लिख देंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है यहाँ पे। तो ये एक टेबल बन जाएगी जो हमें टेबल सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, बट ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अभी नेचर एक पॉइंट और आएगा जिसमें हमें बताना पड़ेगा, मतलब एक पॉइंट हम और ऐड कर देंगे कि अभी ये फंक्शन क्या हो रहा है ओवरऑल। तो ना आखिरी में एक लाइन ऐड कर देंगे यहाँ पे, इसके बाद टेबल के बाद। तो हम कहेंगे फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ इंक्रीज कर रहा था, इस वाले इंटरवल पे, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। और कंक्लूजन हमें ज़रूर बताना चाहिए, एंड fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ डिक्रीज कर रहा है, इस वाले इंटरवल पे, और x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 3/4। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को पिक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो हमने थर्ड क्वेश्चन तो कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है 2x³ - 3x² - 36x। तो इसको एक बार फटाफट लिख लेते हैं। 2x³, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है हमारा 2x³ - 3x² - 36x + 7 या -7 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या बोला था, डेरिवेटिव लेंगे। तो 2x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x², क्योंकि 2 एज इट इज़, x³ का 3x²। इसका हो जाएगा 6x और इसका हो जाएगा 36x। तो आप क्या देख रहे हैं, 6 कॉमन आ रहा है। अब इसके फैक्टर बना देते हैं। तो फैक्टर क्या बन रहे हैं, x² - 3x + 2x, क्योंकि हमें प्रोडक्ट -6 चाहिए और सम आपका -1 चाहिए। तो आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि -5 और -x क्यों नहीं किया, उस केस में सम तो प्रोडक्ट तो नहीं आ पाएगा ना, सम तो ये आ जाएगा, माइनस चाहिए था। तो यहाँ पे कई बार होता है कि आपको -6 और 1 क्यों नहीं किया या ऐसे क्यों नहीं किया, तो उसमें सम नहीं आएगा बेटा, ये ध्यान रखना आपने। यही फैक्टर बन रहे हैं। तो इसके फैक्टर बना दिए, बन गए x - 3 और x + 2। तो जब इसको इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और -2। अब इसको हम नंबर लाइन पर मार्क कर देते हैं। नंबर लाइन पे इधर -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी, -2 छोटा है तो पहले आएगा, फिर 3। तो आपके कितने इंटरवल बन गए, फिर से 3 इंटरवल बन गया अब इस बार। और ये हमारा डेरिवेटिव है। तो फिर से क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ताकि एक सिस्टमेटिक वे में दिखा सके। तो एक टेबल सी बना लेते हैं, इसमें पहले आएगा आपके पास इंटरवल। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरवल। कितने इंटरवल बन रहे हैं यहाँ पे, 3 इंटरवल, -इन्फिनिटी से -2, -2 से -3 और फिर 3 से इन्फिनिटी। कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, स्लोप से। स्लोप के लिए हम क्या देखेंगे कि अब इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव।
तो यहाँ लिख देंगे नेचर ऑफ स्लोप, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे फटाफट एक टेबल बना लेते हैं। इस वाले इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू उठा लेंगे, तो -2 से लेस कोई भी एक वैल्यू पिक करिए, तो -2 से लेस -3 होता है, तो हम डेरिवेटिव में -3 पुट करेंगे। हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो वैल्यू नहीं निकालनी, तो हम यहाँ पुट करते हैं बेटा -3 जब पुट करेंगे तो आ जाएगा -3 इंटू -3 -6 यानी नेगेटिव, और -3 + 2 यानी -1 ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारा स्लोप इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। इस वाले इंटरवल में से मैं 0 पिक कर लेता हूँ, 0 के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 0 - 3 नेगेटिव और 0 + 2 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, यानी ग्राफ डिक्रीज कर जाएगा। और इस वाले इंटरवल में से 3 से इन्फिनिटी में मैं 4 पुट कर लेता हूँ, तो 4 पुट करेंगे, 4 - 3 1, 4 + 2 6, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा ग्राफ अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो आखिरी में कंक्लूड करना नहीं भूलना है हमने, तो कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये 4 मार्कर नहीं तो 6 मार्कर आएगा बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये टॉपिक मैं 2 ट्यूटोरियल में कवर करूँगा, ठीक है। एक ट्यूटोरियल इसका और आएगा जिसमें मैं ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चंस भी करूँगा। तो हम आखिरी में कंक्लूजन लिखेंगे कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ का इंक्रीज कर रहा है, इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में, 2 में कर रहा है। तो हम लिखेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग इन, कहाँ का इंक्रीज कर रहा है, एक -∞ से -2 और 3 to ∞। तो इनको हम क्लब करेंगे, तो क्लब कैसे करते हैं, यूनियन के साइन से, कि इन दोनों में कर रहा है, या तो इसमें या इसमें। और f(x) इज डिक्रीज कहाँ कर रहा है, तो f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग कहाँ कर रहा है हमारा, डिक्रीजिंग कर रहा है -2 से लेके 3। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को डील किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम बात है, तो करते हैं इसका बेटा फर्स्ट पार्ट। तो अब तो आपको समझ आ गया, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले। मैं डेरिवेटिव लेने के बाद एक और तरीके से समझाता हूँ इन क्वेश्चन को। तो ये आ जाएगा 2x + 2। तो एक तो तरीका है इंटरवल बना के ना, क्या करेंगे, डेरिवेटिव बना के लेके इसको 0 के ऊपर रख देंगे। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। फिर हम इंटरवल बनाएंगे -∞ से +∞, और बीच में -1 आ रहा है। अब हमारे पास 2 इंटरवल आ गए, तो हम वो टेबल बना लेंगे। टेबल में सबसे पहले आएगा इंटरवल्स, फिर नेचर ऑफ द स्लोप। तो इंटरवल आ रहा है -∞ से -1, और दूसरा आ रहा है -1 से ∞। तो यहाँ पे इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू उठाते हैं, तो -2 पिक किया हमने, -2 यहाँ पुट किया, तो -2 × 2 -4 + 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी ग्राफ डाउनवर्ड हो गया। इसमें से हम 3 पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 + 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ इंक्रीज आ रहा है। तो हम कह देंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से -1 एंड इंक्रीजिंग इन -1 से ∞। ये तो हो गया एक अप्रोच। बट इन क्वेश्चंस को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे बेटा, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखते हैं एक बार, मतलब बिना ये टेबल वगैरह बनाए भी कर सकते हैं। बट टेबल बनाने से क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में दिख रहा है, साफ़ सुथरा, तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या है वो बताता हूँ मैं। आप कहोगे डेरिवेटिव निकाल लिया, अब आप कहोगे कि फंक्शन इंक्रीज़ कब करता है। फर्स्ट पार्ट, फंक्शन इंक्रीज़ कब करता है, जब इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है, यानी 2x + 2 0 से बड़ा होगा, यानी 2x हमारा 2 से -2 से ग्रेटर होगा, यानी x -1 से ग्रेटर होगा,
यानी फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, इंक्रीज करेगा जब हमारा x -1 से ग्रेटर होगा, यानी -1 से इन्फिनिटी। और डिक्रीज कब करेगा, जब हमारे पास डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, यानी 2x + 2 लेस देन 0 होगा, यानी x लेस देन -1 हो जाएगा। यानी डिक्रीज कब करेगा, -1 से जब छोटा होगा, यानी -1 इन्फिनिटी से -1, तो वहीं पे आप आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये दूसरी अप्रोच होती है, बट इसमें जब क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सेकेंड पार्ट करें, बी पार्ट क्या है देखें। बी पार्ट के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो है 10 - 6 - 2x²। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप डेरिवेटिव लेंगे। क्या आएगा डेरिवेटिव, देखें जरा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखें। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 10 का डेरिवेटिव 0 -6 - 4x, इसको 0 के रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/-4, यानी -3/2, तो यानी -1.5। नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट करेंगे -∞ से -1 और -1.5। ठीक बात है। अब हमें क्या करना है, दो इंटरवल बनाने हैं, तो यहाँ पे हम इंटरवल बना लेंगे। पहला आ जाएगा -∞ से -1.5, और इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पिक करेंगे, डेरिवेटिव में पुट करेंगे, यानी यहाँ पुट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ -2 पुट कर लेता हूँ, या -3। तो -3 जब आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा 12 - 6, पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा। -1.5 से इन्फिनिटी तक मैं 0 पुट करता हूँ तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, यानी ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग इन -∞ टू -3/2 एंड डिक्रीजिंग इन -3/2 टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है ये। तो एक बार देखें, इस क्वेश्चन में जब जनरली CBSE में आता है ना एक क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। तो इसका आप डेरिवेटिव पहले ले लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -6x² - 18x - 12। और जब आप इसमें से -6 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x² + 3x + 2, और फिर फैक्टर बनाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करें तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x + 1 और x + 2। इसको 0 के रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1 और -2। तो हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे तो एक तो मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, इसको ना लिख देते हैं -1 और -2, जबकि स्मॉलर टर्म पहले आएगी तो -2 ऑब्वियसली -1 से लेसर है। तो एक तो ये गलती होती है जो ठीक गलती नहीं करनी है आपने। दूसरा, अब हम इसके इंटरवल बना लेते हैं। इंटरवल क्या बनेंगे, इसके इंटरवल बनेंगे हमारे पास 3। एक बनेगा, यहाँ लिखेंगे आप इंटरवल्स, यहाँ आ जाएगा -∞ से -2, यहाँ आ जाएगा -2 से -1, और यह आ जाएगा -1 से इन्फिनिटी। यहाँ आएगा स्लोप, कि हम देखेंगे स्लोप की नेचर क्या है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, और ये बताएगा हमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो हम इस वाले इंटरवल में -3 पुट कर लेते हैं। कहाँ, डेरिवेटिव में। अब ज़्यादातर बच्चे एक और गलती करते हैं कि जब इसको 0 के को लगते हैं ना बेटा इस टर्म को, तो -6 को उधर ले जाते हैं। तो हम वो कहते हैं कि भी x + 1 और x + 2 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू -2 और -1 आ जाती है। बट जब डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, जबकि ये नहीं लेनी हमने। हमारा एक्चुअल डेरिवेटिव तो ये था, यहाँ पुट करना है आपने। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे -6 को जब उधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे ये एक्चुअल में नेगेटिव है। तो आपके सारे आंसर ना उल्टे आ जाएंगे उस केस में। तो ये चीज़ आपने गलती नहीं करनी, आपने जो एक्चुअल डेरिवेटिव लिया उसी में पुट करेंगे। आप तो यहाँ भी कर सकते हो, बट यहाँ फैक्टर बने हुए तो ज़्यादा इजीली आंसर आएगा। -3 पुट करेंगे तो -3 में बेटा -6 बाहर है, तो मैं उसको माइनस ले रहा हूँ। -3 + 1 -2, ये भी नेगेटिव, और -3 + 2 ये भी नेगेटिव। तो 3 बार नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, यानी फंक्शन ये जो है
डेरिवेटिव डिक्रीज़ करेगा, मतलब हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। अब -2 से -1 के बीच में -1.5 ले सकते हैं, तो ये नेगेटिव है -6, तो -1.5 + 1 करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बट -1.5 + 2 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो दो नेगेटिव जो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ग्राफ इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, तो -6 नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो ओवरऑल आंसर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। हमारा ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है कहाँ का, तो हम इसमें आखिरी में कंक्लूड करेंगे। फटाफट देखते हैं इसको। तो कंक्लूजन रह गया बेटा, कंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन जरूर लिखना है आपने कि कहाँ फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। तो कंक्लूजन हो जाएगा आपका कि फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, f(x) इज़ इंक्रीजिंग in -2 to -1 and f(x) is decreasing, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, दो इंटरवल पे, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से कंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देना है। और मैंने बताया आपको कि इंटरवल बना के ज़्यादा इजी होता है, कई बच्चों को इसमें गलती लगती है दूसरे मेथड में जो मैंने इनइक्वालिटी वाला बताया, तो आपके लिए यही मेथड बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इनइक्वालिटी वाला भी कर सकते हैं, बट इनइक्वालिटी वाला अगर इस मेथड करेंगे तो उसमें आपका लगेगा कौन सा रूल, वेवी का मेथड, तो वेवी का मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अब बचता है हमारे पास इसके अंदर डी पार्ट। डी पार्ट भी बिल्कुल सेम है बेटा। डी पार्ट में क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव ले लोगे, बिल्कुल सेम है जैसे हमने बी पार्ट किया, बिल्कुल वैसा ही डी पार्ट है। तो इसको हम इंटरवल ना बना के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको फंक्शन मान लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -9, क्योंकि 6 का डेरिवेटिव 0, -2x। अब आप कहोगे कि अगर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा आना चाहिए, तो -9 - 2x 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी -9 इज़ मोर देन 2x होना चाहिए, यानी x हमारा लेस देन -4.5 होना चाहिए। और अगर हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है तो -9 - 2x लेस देन 0 होगा, यानी 2x ग्रेटर देन -9 हो जाएगा, यानी x हमारा -4.5 से बड़ा होगा। तो डिक्रीज़ का इंक्रीज़ का करेगा, इंक्रीज़ करेगा जब हमारा x -∞ से -9/2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि x -9/2 से छोटा होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे जब x लाई करेगा -9/2 से इन्फिनिटी, तो ये हमारा फंक्शन डिक्रीज़ करेगा, राइट। तो लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं हम, बाकी फिर हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। अगले ट्यूटोरियल में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। मेरा मेन कंसर्न रहेगा ट्रिगो बेस्ड करवाना नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे बेटा वैसे तो इसमें आप प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं, लगाना चाहिए तो, नहीं तो आप इसको क्लब भी कर सकते हो। क्लब कैसे, दोनों की पावर 3 है, तो इसको आप x+1 और x-1 होल की पावर 3 भी लिख सकते हो। तो यानी एक तरह से आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा a² - b को लगा दिया अंदर, इसकी पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल लगाया ना बेटा, चेन रूल लगेगा 3 × x² - 1 की पावर 2 × 2x। अब आप डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रख दोगे, तो या तो ये टर्म 0 होगी, तो x² - 1 0 होगा, या फिर x 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +-1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास 3 वैल्यू हो गई x की, -∞, +∞, -1, 0 और 1। तो हमारे पास तो बहुत सारे इंटरवल बन गए, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं, और मैं यहाँ डेरिवेटिव लिख देता हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेटिव का यूज़ होगा। डेरिवेटिव ही बताएगा ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो डेरिवेटिव आ रहा है 3x² - 1 का स्क्वायर × 2x, इसको मैं 6 भी लिख सकता था।
अब देखते हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन, ये बहुत आसान काम हो गया। टेबल वाले से ही करना, गलती नहीं होती है टेबल वाले से, और ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा इजी भी लगता है और सिस्टमेटिक भी है। तो क्या करेंगे आप इसको देखें, तो टेबल बना लेंगे। सबसे पहले आता है इंटरवल्स, फिर आता है नेचर ऑफ स्लोप, और फिर आएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले आएगा -∞ से -1, फिर आएगा -1 से 0, फिर आएगा 0 to 1, और फिर आएगा 1 to ∞। ठीक है। अब बेटा देखिए, स्मार्टनेस हम दिखाएंगे कि 6 तो पॉजिटिव है और यहाँ पे लग रहा है स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा यहाँ पे देखेंगे x, यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव देगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं, पॉजिटिव क्यों देगा, 6 पॉजिटिव है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, मैं कुछ भी पुट करूँगा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आप सिर्फ यहाँ देखना। तो इस इंटरवल में से हम पुट करते हैं -2 पुट किया यहाँ पे, तो नेगेटिव आंसर आ गया, ग्राफ डाउनवर्ड चला गया, डिक्रीज। इस वाले इंटरवल में मैं ले रहा हूँ -0.5, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज। इस वाले इंटरवल में लेंगे 0.5, क्योंकि मुझे यहीं पुट करना है और क्योंकि x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, अपवर्ड चला गया ग्राफ। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2, तो यहाँ पे यहीं पुट करूँगा तो पॉजिटिव आ रहा है, फिर से पॉजिटिव। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी तो ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा आपने कि प्लस माइनस आ रहा था, तो कई बार बच्चे इसको सोचते हैं कि इसका आंसर भी प्लस माइनस आएगा, पहला आंसर निकाल के ऑल्टरनेटिव लिख देते हैं, जबकि वो भी कहलाता है बेटा। तो क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी ऐसा एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है कि प्लस माइनस, यहाँ पहले दोनों में नेगेटिव आ रहा है फिर प्लस आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से करना है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। ठीक है, तो फटाफट लिखते हैं कंक्लूजन। हमने एक टेबल बना ली, टेबल में 3 हमें पॉइंट चाहिए थे, और आखिरी में लिख देंगे कि फंक्शन f(x) इज़ इंक्रीजिंग। कहाँ का इंक्रीज़ कर रहा है, हमारे पास जब x लाई कर रहा है 0 to 1 यूनियन 1 to ∞ में, और f(x) डिक्रीज़ कब कर रहा है, f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर -∞ से -1 यूनियन -1 से 0। हम इसको कॉन्टिन्यूशन में तो कॉमन भी नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि हमने ना इक्वल टू वाला 0 नहीं लेना, इसलिए क्योंकि -1 पर डायरेक्ट 0 आता है, इसलिए हमने उसको लिखना नहीं है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करिए, और मैं जल्दी ही इसका ट्यूटोरियल नेक्स्ट अपलोड करूँगा। थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाया, बट पिछले भी प्रीवियस जो टॉपिक हमारे मैंने छोड़ दिए हैं, रेट ऑफ चेंज, वो जल्दी हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको रिवाइज करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।